स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अकाउंटेंसी में हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है 12th में। तो इससे पहली वीडियो में हमने जो है गुडविल को स्टार्ट किया था और गुडविल का नेचर एंड वैल्यूएशन एक थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने कवर करने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। आपका जो है लिंक जो है प्रीवियस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेकेंड वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूशन करने के लिए कुछ मेथड्स हमारे पास हैं यहाँ। वो मेथड्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो मेथड्स की हम बात करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को जो वैल्यूशन करते हैं उसके कुछ मेथड्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेथड्स की तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड हैं। ठीक है, तो उन तीनों मेथड को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, उनको समझेंगे और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो बहुत मजा आपको आएगा करते हुए क्वेश्चन की, बहुत ही ईजी लगेगा। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल चीजें क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिकली आपको धीरे धीरे टफ लगने लग जाती है। तो बहुत अच्छी चीज ये है कि आपने अगर प्रैक्टिकली अच्छा करना है तो थ्योरेटिकली आपने बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन उसका करना पड़ेगा कि वो है क्या एक्चुअल में। कई बार आता था फॉर्मूला हमारे माइंड में है लेकिन हमें ये पता नहीं फॉर्मूले का मीनिंग क्या है और बस हम उसको रटने में लगे हुए हैं। तो रटने से बेहतर है, याद करने से बेहतर है चीजों को समझना। हम उनको समझें, जितना ज्यादा हम चीजों को समझ करके करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमारे होल लाइफ हमारे लिए काम आने वाली है। रट के करेंगे तो आप 2 और 3 डेज यानी आफ्टर एग्जाम आपको पता भी नहीं लगेगा और एग्जाम तक याद रहे ये भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समझ लिया तो होल लाइफ आपको वो चीजें चलने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हमारे पास 3 मेथड है। तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड हम दोनों तरीके से करते हैं, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो मैं साथ साथ मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी नहीं लिखे हैं, तो किस तरीके से फॉर्मूले लिखते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, उनका मीनिंग क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए वो आए तो आप क्या करेंगे, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, इसका फॉर्मूला हमारे पास है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट शेयर, नंबर ऑफ प्रॉफिट शेयर। अब क्या होगा कि आप टोटल प्रॉफिट क्या होगा, जैसे प्रीवियस 4 ईयर का आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, आप 2020 में है, आपके प्रीवियस 2015, 16, 17, 18, 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसने कहा कि इन 4 साल के प्रॉफिट को बिहाफ पे आपने क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल को वैल्यूएट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन 4 ईयर्स के टोटल को अगर आप उनका टोटल कर लेते हैं लास्ट प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट को, तो टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉफिट शेयर, यानी जितने साल का आप प्रॉफिट लेंगे, आपने 4 साल का प्रॉफिट लिया तो डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से। अगर आपने 5 ईयर का प्रॉफिट लिया डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से। अगर आपने 3 ईयर का प्रॉफिट लिया तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एक औसतन कि औसत आप कितना हर एवरी ईयर आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है, प्रॉफिट तो सभी को पता है, बस एवरेज क्या है उसका औसत निकालना। यानी आपने पिछले साल जो है 10,000 गेन किया, उससे अगले साल आपने जो है 15,000 गेन किया और फिर आपने जो है 5,000 गेन किया नेक्स्ट ईयर में, तो 3 साल का प्रॉफिट हो गया। तो 10, 15 और 5 को अगर आप जोड़ें 30,000 बैठते हैं, 3 साल में आपने 30,000 प्रॉफिट अर्न किया और डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट हमने तो 10,000 है। तो एक एवरेज आपने निकाला कि हर साल में कितना गेन कर रहा हूं, एक तरीके से 10,000, यानी 10,000 इस साल, 10,000 अगले साल और 10,000 उससे अगले साल, तो 30,000 आपका टोटल आ गया। तो एवरेज इसको बोलते हैं। तो एवरेज निकल जाने के बाद, जब आपका एवरेज निकल जाएगा फिर आप क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल आप निकालेंगे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, गुडविल। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला आप पुट करेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, ये नया टर्म्स आपके पास आया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा आपको, साफ साफ लिखा होगा नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2। अब इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब ये है कि हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि आने वाले अपकमिंग जितना भी नंबर ऑफ ईयर 2 दिया होगा सपोज करो, तो आने वाले 2 साल में भी फर्म यही प्रॉफिट को अर्न करेगी, या प्रॉफिट यही प्रॉफिट वो अर्न करेगी, नंबर ऑफ परचेज ईयर। हम इस तरीके से मान करके चलते हैं। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर में कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये ऑलरेडी गिवन होगा। एवरेज जो आएगा उसमें अगर आप इंटू कर देंगे आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत इजी है। इसमें बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे।
अब बात आती है सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग गुडविल कैसे निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड था तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर दें, नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की हमने बात कर ली, अब आपके पास आया एक नई चीज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, किसी भी फर्म, जो भी फर्म मार्केट में रिटेन है, गोइंग ऑन है, यानी वो चल रही है और एक नॉर्मल प्रॉफिट वांट कर, जैसे होता है ना कि यार बिजनेस में मेरा बिजनेस चल रहा है और कम से कम हम यार नॉर्मली 1000 तो दिन का हमारे पास आ ही जाता है, दिन की इनकम हमारी 1000 तो है, ये नॉर्मली है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी जितना आपको पता होता है यार इतना तो होना ही है। लेकिन नॉर्मल से ऊपर जितना भी आप अर्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। आपको पता है कि आपका एवरी मंथ आपका 10,000 रुपये प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको सडनली कितना हो गया, 15,000 हो गया, तो आपका नॉर्मली 10,000 है और इस साल आपको कितना हुआ, 15,000 हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 5,000, तो 5,000 आपका क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। तो आप क्या निकालेंगे फिर, गुडविल। अब सॉरी, अभी गुडविल की हम बात करते हैं। अब आपके पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप कहोगे कि सर एवरेज प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, अगर होगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट कई बार क्वेश्चन में होता ही नहीं है, तो अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आई नई चीज कि सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन होती क्या है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जितनी भी टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड रेट होता है कि कितना आप कैपिटल, जो आपने पैसा लगाया हुआ है अपने बिजनेस में, उस पर आप कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है आपको, 10%, 5%, 12%, ये गिवन होता है। रेट भी 100 तो लगा नहीं है क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी, उसका इंटू करेंगे, नॉर्मल आ जाएगा। जब नॉर्मल आ जाएगा तो एपी में से नॉर्मल माइनस करेंगे आप, यानी एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी ना हो, तो अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी जो आपकी टोटल एसेट्स है उसमें से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल। फर्म के अंदर जिनको पैसा देना है वो तो होगी इंटरनल लायबिलिटी, और फर्म के बाहर के बंदों को जो पेमेंट करनी होती है वो क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये दोनों चीजें गिवन होगी। अब ये तो होगा नहीं कि सर एसेट्स भी ना हो, तो एसेट्स लैंड बिल्डिंग होगी, इनको जोड़ना है, और आउटसाइड लायबिलिटी भी गिवन होगी, क्रेडिटर होगा, डिवेंचर होगा, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी में आएंगे। तो आप उसमें से माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, रेट से इनटू करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एपी में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को आपने पुट करना है गुडविल निकालने के लिए। सुपर प्रॉफिट मैंने शॉर्ट में लिख दिया एसपी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये था आपका। अब नंबर ऑफ परचेज मैंने बता दिया आपको, सुपर प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो नॉर्मल से अबव जितना भी आप गेन करते हैं उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो ये था आपका सेकंड मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा हो गया। अब कैपिटलाइजेशन मेथड जो कि थर्ड मेथड है, इसके अंदर दो चीजें हैं, यानी दोनों ही मेथड को कैपिटलाइजेशन के तरीके से हम गुडविल को वैल्यूड करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से गुडविल को वैल्यूड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। अब कैपिटलाइज वैल्यू जो फर्म की निकलेगी वो निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, अब कुछ भी नया नहीं है इसमें। अगर आपने पिछले टू जो भी मेथड्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए तो उसमें हमने एपी बताया था कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट में जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा और नीचे नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा।
100 तो लगाना ही है फॉर्मूले में, और रेट आपके पास गिवन होगा 12%, 10%, 8%, जो भी होगा उसे आपने नीचे लगाना है। जब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे आपके पास टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो आप गुडविल निकाल सकते हैं। फिर तो गुडविल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू जो आएगी आपकी, इसको यहां रखेंगे और इसमें से आप माइनस करेंगे नेट एसेट्स। क्या माइनस करेंगे? नेट एसेट्स। अगर टोटल कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। अब आपके पास नई चीज आई है, आप बोलेंगे सर नेट एसेट्स क्या है? तो नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है? नेट एसेट्स आ जाती है। जब नेट एसेट्स आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। और गुडविल हमें निकालनी थी तो बड़ा इजी है। ये था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट से कैसे आप कैपिटलाइजेशन करते हैं। अब अगला चीज आपके आती है, यानी थर्ड मेथड का बी पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बहुत इजी है, इसमें डायरेक्ट गुडविल आएगी आपकी। तो डायरेक्ट गुडविल कैसे आएगी? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो ये आपके यहाँ पे गुडविल आ जाती है। इसमें कुछ नहीं करना है। सुपर प्रॉफिट मैंने बताया एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो आपका सुपर प्रॉफिट आता है। ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। तो ये थे आपका गुडविल में मेथड्स, जिसकी हेल्प से हम आगे के एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया ताकि आपको ये पता रहे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन डिपेंड है आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, कुछ है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड पे और कुछ है कैपिटलाइजेशन मेथड पे। कैपिटलाइजेशन में भी दो हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। ये दोनों हमने यहीं पे कैलकुलेट किए हैं। तो ये था। आगे की वीडियो जो आपको मिलेंगी वो क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था। अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।